ये हमने किया था लास्ट टाइम। मैंने तो क्वेश्चंस तो नहीं दिया था, इसके भी क्वेश्चंस बनते नहीं है वैसे। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी, सीकेंट लाइन की स्लोप निकाली थी और टेंजेंट लाइन की स्लोप निकाली थी। ये तो चीजें शायद तुम्हें पहले भी आती हो दोनों, लेकिन मैंने तुम्हें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की थी वो ये थी कि टेंजेंट लाइन भी एक सीकेंट की तरह ही होती है, लेकिन लिमिट के अंदर। यानी लिमिट एज, क्या था वो, ये लिमिट एज x1 अप्रोचेस x0। x1 ये वाला पॉइंट है, x0 ये वाला पॉइंट है। जब x1 x0 को अप्रोच करता है लिमिट में, तो बेसिकली ये एक ही पॉइंट बन जाते हैं ना। ये दोनों, मतलब लिमिट का कॉन्सेप्ट ही ये है कि ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो जाएंगे कि ये तकरीबन इसेंशियली एक ही पॉइंट बन जाता है। तो उस वक्त जो लाइन बनती है उसको हमने कहा था कि ये टेंजेंट लाइन है। सीकेंट को हमने कहा था कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज बताती है। एवरेज वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था टेंजेंट लाइन, जो क्या बताती थी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी उस मोमेंट पे कितना चेंज आया। अब डेरिवेटिव से पता नहीं आपकी मुलाकात नहीं होएगी, लाजमी होएगी। कैसे हो सकता है कि डेरिवेटिव से मुलाकात ना हो? मैथ में लोग भाग जाते हैं, क्या चक्कर है? चलो, कितनी पावसान होगी। तो डेरिवेटिव जो है, इसकी कुछ आपको, मतलब इसकी इसकी डेफिनेशन तो यही होती है कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कई किताबें वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल लिख देती हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को भी कहते हैं। इसकी तरफ मैं 2 मिनट में आऊंगा। डेरिवेटिव एक्चुअली यही है। हमने कल स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पढ़ ली थी ना, हमने हमने पढ़ लिया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे निकालते हैं। तो उसी को डेरिवेटिव कहते हैं, कोई नई बात नहीं है, वही है डेरिवेटिव। ठीक है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो ये है। पूरा ही लिख लो, चलो कोई नहीं, पूरा ही लिख लो। ये जरा मैं फोकस करना चाहूंगा इस बात के ऊपर थोड़ा सा। ये शायद आपने इंटरव्यू में पढ़ी हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ी हुई तो फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। जरा 2 मिनट मेरे साथ रहना। डेरिवेटिव सबको आता है मुझे पता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ना, ये लाजमी कर लो। डेरिवेटिव कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को। ये अपने कमरे की दीवार पे बड़ा बड़ा करके लिख लो कि जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बोला जाए तुम्हें समझ आ जाए कि डेरिवेटिव की बात हो रही है, और जब भी डेरिवेटिव बोला जाए तुम्हें समझ आ जाए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की बात हो रही है। ये 100% ऐसे ही है। अगर कभी बहुत बुरे वक्त में तुम्हें कहा जाए कि फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन से निकालो, तो ये उसकी एक्चुअली डेफिनेशन है। ये मुश्किल ही है कि कभी भी आपसे ये काम करवाया जाए, लेकिन बहरहाल मैं एक एग्जांपल फिर भी करूंगा इसका कि बुरे वक्त में अगर कभी आ ही जाए तो कैसे करोगे। तो फॉर एग्जांपल हमें ये क्वेश्चन मिलता है, लो जी आओ जरा और मुझे बताओ किसका क्या करोगे। फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दो चीजें निकालनी है, स्लोप और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फंक्शन ये है और पॉइंट ये दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ बनाना चाहते हो ग्राफ बना लो, जरूरत कोई नहीं है वैसे। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुम्हें पता है कैसे होता है, पैराबोला होता है ऐसे। ठीक है, तो पैराबोला के ऊपर ये वाला पॉइंट फाइंड कर लो। यानी तुम्हें पता है कि ये एक्स स्क्वायर जो है वो एक पैराबोला होता है। अब 3 और 9 एक पॉइंट होएगा यहाँ पे, तो सारी बात है यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ होएगी। उस टेंजेंट लाइन की स्लोप और वो इक्वेशन हमने निकाल ली है। तो हम स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि
we know that the slope of tangent is, ये जो मैंने फॉर्मूला अभी इधर लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। बाय द वे, कोई नया फॉर्मूला, हाँ ये भी जरा बात कर लोगे, आपको लगेगा ये कोई नई चीज होगी, ये नई नहीं हुई। उस दिन हम क्या कर रहे थे, उस दिन हम ये वाला फॉर्मूला कर रहे थे। हम कह ये रहे थे कि x1 अप्रोच कर रहा है x0 को। अब अगर मैं कहूं कि x1 और x0, x1 ये वाला पॉइंट था, ये वाला x1 था, ये x0 था, अगर मैं कहूं कि इन दोनों के दरमियान में जो फासला है उसको मैं h कह दूं, h, तो पहला पॉइंट x0 है, दूसरा पॉइंट क्या होएगा, x0 प्लस h। तो अब इसमें हो क्या रहा था, दोनों पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल पास हो रहे थे, विच मीन्स कि ये फासला बिल्कुल खत्म हो रहा था, विच मीन्स h अप्रोच कर रहा था जीरो को। तो ये एग्जैक्टली वही बात है, बस एक डिफरेंट तरीका है लिखने का, ठीक है। तो f ऑफ x1 हो गया पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और डिफरेंस जो है वो h है, को फर्क नहीं है, मतलब बात वही है। तो मैं कहूंगा कि स्लोप इज इक्वल टू लिमिट एज h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x0 प्लस h। अब x0 वो पॉइंट होता है जहां पे आप फाइंड कर रहे होते हो, तो हमारे केस में x0 है 3, तो मैं कहूंगा f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाय h। और उम्मीद है कि आप मान लोगे कि ये ठीक है। लाओ इसको आगे। अब भाई इसको हर चीज भूल के अब बस इस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करो ना। तो लिमिट एज h अप्रोचेस जीरो ऑफ, हाँ जी, f ऑफ 3 प्लस h। अब बस ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया ना, बाकी चीजें भूल जाओ। तो अब मुझे बताओ कि f ऑफ 3 प्लस h क्या होता है, और बस वहां से आगे सॉल्व करना शुरू करें। 3 प्लस एच का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली, तो कोई मुश्किल नहीं है। 3 प्लस h का होल स्क्वायर। 3 प्लस h का होल स्क्वायर, हाँ जी, माइनस f ऑफ 3 क्या है, एफ ऑफ 3 9। तो ये हो क्या रहा है, हम f ऑफ x के अंदर सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, तो f ऑफ 3 आ गया 9, और बटा जाहिर बात है h, ठीक है जी। जो सॉल्व, तो लिमिट एज h अप्रोचेस टू जीरो ऑफ, अब ये मैं कितना लिखूं, मैं तो बस मैं डायरेक्ट करूंगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 6h प्लस एच स्क्वायर, और फिर -9 है तो वो 9 और 9 कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा 6h प्लस एच स्क्वायर, ऐसे ही है ना। यस और सर। नीचे आ जाएगा h। मैं स्टेप्स कितने करूं, मैं उस चक्कर में बस थोड़ा सा वो बचा रहा हूँ। अच्छा जी, अब जारी बात है, ऊपर से h आप कॉमन लेके नीचे वाले h से काट सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट एज h अप्रोचेस टू जीरो ऑफ, क्या बचेगा, 6 प्लस h। ऊपर से h कॉमन लो ना, ऊपर से h कॉमन लो तो 6 प्लस h बचेगा, और वो जो कॉमन लिया हुआ h है वो नीचे वाले h से कट जाएगा, तो खाली 6 प्लस h आ गया। अब h सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हारे पास लिमिट आ गई 6। 6 जी। तो ये 6 एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, और मैंने तुम्हें ये समझाया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को डेरिवेटिव कहते हैं। अब जरा 1 मिनट जिंदगी आसान करो। अगर तुम्हें कोई बंदा ये कहता इंटर में कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो इस पॉइंट पे, तो तुम क्या करते हैं, तुम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। और फिर इस पॉइंट पे कैसे करते हैं कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो, 3 इधर सब्स्टिट्यूट कर देते, 3 टाइम्स 2 इज 6, वही आंसर आ जाता है। करना हमने भी यही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस लेक्चर में जब कभी डेफिनेशन के जरिए से करना पड़े तो वो फिर इस तरीके से करते हो। तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बाय द वे उसने कहा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, जो हमने निकाल ली। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
हम ये कहेंगे कि हमें पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो m भी हमें पता चल गया, m क्या है 6 आया है अभी किया है। उसके बाद ये बिल्कुल वो तीसरे चौथे लेक्चर का क्वेश्चन बन गया ना कि हमारे पास ये पॉइंट है 3 9, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो 3,9 3,9 जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 6 टाइम्स 3 प्लस सी, ठीक है। तो सी क्या आ गया 9 माइनस 18, मेरा ख्याल है -9, ऐसे ही है। तो मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई y इज इक्वल टू 6x माइनस 9। पहले पड़ी कुछ बात, एक्चुअली ये वर्थ नहीं है, ये पता नहीं क्यों करवाया है इसने, ये बड़ी पुरानी बात है, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना बड़ी पुरानी बात है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बाय डेफिनेशन आप ये काम कैसे कर सकते हो। इसके एग्जांपल्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं बुक में भी और इवन नेट पे भी, क्योंकि वो ये है ही काम ही बड़ा लंबा है। तो मैं आपको ये एक करवाता हूँ, बस मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ कि फाइंड फाइंड डेरिवेटिव ही कहूँगा, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स कर लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट 1,2 यूजिंग डेफिनेशन। एग्जाम में जो लफ्ज आप ढूंढ रहे हो ना वो ये है यूजिंग डेफिनेशन। अगर आपको कभी कहा जाए कि डेरिवेटिव, देखो मेरी बात सुनो, आपको डेरिवेटिव, मतलब मुझे उम्मीद है कि आप सबको निकालना आता होगा, मतलब इंटर कैसे करके बगैर डेरिवेटिव के, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को देखोगे और आप कहोगे इसका डेरिवेटिव होता है 2x, खत्म बात, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अगर ये यूजिंग डेफिनेशन कहा हुआ है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और दिस मीन्स कि यू नीड टू डू दिस, कि डेरिवेटिव का निशान क्या होता था, प्राइम, एफ प्राइम ऑफ एक्स, इस तरह से लिखते थे। तो ये होता क्या है, लिमिट एज एच अप्रोचेस टू जीरो ऑफ एफ ऑफ, क्या था जी, एक्स नॉट प्लस एच, याद हुआ, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट और ओवर एच। वंस अगेन जब भी तुम्हें बाय डेफिनेशन कहा जाए तो ये यूजुअली 5 नंबर का सवाल होएगा, और मतलब इसको आपको इस तरीके से डेफिनेशन से करना है। अब मैं 2 मिनट रुकता हूँ, कागज पेंसिल पकड़ो और करो। मैं नहीं सॉल्व करूंगा, मैं बस बुक वाला आपको पढ़ के दिखा दूंगा। जरा कोशिश करो 2 मिनट लगा के ये सॉल्व कर लो। सर जी जैसे हम वो सेकंड ईयर में करते थे वैसे कर सकते हैं। कैसे करते थे? वो उसमें हम पहले इसको कर देते थे इक्वेशन 1, फिर वो इंक्रीमेंट लेते थे, फिर सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2 करते थे, फिर वो ना ना सोच ना 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 ना, ये वो नहीं है, वो नहीं है बाय ये 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 डेफिनेशन। ये वो नहीं है, ये बिल्कुल वो नहीं है। इसकी इसको इसको ऐसे ही करना है, ये जो लिमिट की डेफिनेशन दी हुई है ना, इसको जी ऐसे ही करना है। ठीक है। और ये हम इंटर में नहीं करते थे बाय द वे, इंटर में हम डायरेक्टली ये करते थे कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया होता था, हम डायरेक्ट वो निकाल लेते थे, 2x का डेरिवेटिव आ जाता है। तो बस इसको इसी डेफिनेशन से, इसको लिमिट के ही क्वेश्चन से करना है।
हाँ जी, बता कुछ। अच्छा भाई, तो मैं सॉल्व तो इसको नहीं कर रहा, ये बुक में हुआ हुआ है, तो आप वही डेफिनेशन उठाओगे। अब करना क्या वन है कि वो है, वन नहीं 2 है ना। हाँ 2 आना चाहिए। एक मिनट। जरा देखो किधर गलत हुए हो। तो जी हाँ ये जी, टू डेफिनेट, हाँ 2 आएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकालोगे, जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में किया है कि एक्स प्लस एच को इधर इधर रख के स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, वो स्क्वायर हो गया। एफ ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, वो निकला हुआ है पहले से ही। अब इसमें ये होएगा कि ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब तुम एच इसमें से कॉमन लोगे, जिस आप पिछली बार लिया था, और कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास सिंपली 2x बच जाता है। आखिरी स्टेप ये होएगा कि तुम उसको, उस 1 को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके वो कर दोगे, सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लोगे उसका कि वो क्या है, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन बहुत कम होता है, लेकिन बहरहाल कभी कभी हो भी जाता है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता, हो भी जाता है। अच्छा, ये प्लीज थोड़ा सा पढ़ लेना, ये थोड़ी सी थ्योरी है जो एमसीक्यूज में काम आती है। डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स ओनली एट पॉइंट्स वेयर द लिमिट एग्जिस्ट। तुम्हें याद होएगा कि तुमने जब लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें कई जगह पे आंसर ये आता था कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे ही था ना। तो डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही एक लिमिट है, वो है ही लिमिट, वो ये वाला फॉर्मूला है, वो है ही लिमिट। तो जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे डेरिवेटिव होए, हो सकता है ना होए, ठीक है। अब कुछ कॉमन जगह हैं जहां पे डेरिवेटिव्स नहीं होते, इन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव्स नहीं होंगे। अगर कोई कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट का मतलब है कि जहां पे कोना बनता है कि वो एंड है वहां पे, मतलब वो अखीर है उसकी ग्राफ की, तो वहां पे क्योंकि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस वजह से डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर टेंजेंट्स वर्टिकल है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरा टेंजेंट वर्टिकल है, तो वहां पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे तो जाहिर बात है एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक अपने दिमाग में एक असूल बना लो कि डेरिवेटिव एक्चुअली कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलती है लिमिट के फॉर्मूले से। तो जहां पे लिमिट नहीं है, वहां पे डेरिवेटिव क्यों होने का चांस ही कोई। अच्छा, ये दिखाया हुआ है इसने, ये देखो, ये उसने दिखाया हुआ है कि ये कॉर्नर पॉइंट है, कोना है, जिसपे दोनों साइड पे डिफरेंट ग्राफ्स हैं, वर्टिकल टेंजेंट इस तरह का होता है। और डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स तो हमें काफी सारे पहले भी हमने किए हैं। ये बाल ये एक एग्जांपल है, लेकिन बाल बहुत सारे हमने किए हैं कि डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट ये क्यों डिसकंटिन्यूअस है भाई, यहाँ पे ये एक्स नॉट पे क्यों डिसकंटिन्यूअस है ग्राफ। क्योंकि इसमें पेंसिल उठानी पड़ी। कॉन्टिन्यूटी में 3 पॉइंट्स होते थे, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों बराबर होनी चाहिए। इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर लेफ्ट साइड से आते हो तो लिमिट ये है, अगर राइट साइड से आते हो लिमिट ये है। क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर डेरिवेटिव कहाँ से आना है। तो ये प्लीज एमसीक्यूज में आती हैं छोटी छोटी चीजें, ये याद कर लेना कि कहाँ पे होते हैं और कहाँ पे नहीं होते हैं। अच्छा जी, अब वो काम करें जो उम्मीद है कि आपको पहले से आता हो। अगर आप कहोगे कि शुक्र है कुछ आसान आया है, अ, वो ये टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। वंस अगेन ये बाय डेफिनेशन था, ये नहीं कर रहे हम, ये तो नहीं हम कर रहे। हम डिफरेंशिएशन करते हैं पावर रूल के जरिए से, हम डिफरेंशिएशन करते हैं कोशेंट रूल के जरिए से, प्रोडक्ट रूल के जरिए से, चेन रूल के जरिए से, बस दैट्स इट, ठीक है। और इसके दरमियान में कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन आ जाएगी, फिर लॉगरिथमिक आ जाएगी,
वो बरल कोई अलग टॉपिक्स नहीं है, वो साथ साथ ही है। तो वेरी सिंपली स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x+1। ठीक है, और मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो वैसे तो ये मतलब आना ही चाहिए, लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो ये पावर रूल से हम करते हैं। पावर रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि तो डेरिवेटिव को लिखते किस तरह, ऐसे लिखते हो dy/dx, या ऐसे लिखते हो y प्राइम। दोनों चीजें लिख सकते हो, dy/dx लिख लो या y प्राइम लिख लो, तो ये दोनों डेरिवेटिव ही है। अच्छा, पावर रूल ये कहता है कि ये जो पावर है इसको इधर मल्टीप्लाई करो बाहर, यानी 3 को बाहर मल्टीप्लाई करो, क्या आया 6x। अब पावर को एक कम कर दो तो क्या रहेगी स्क्वायर। फिर पावर को इधर मल्टीप्लाई करो, 6 हो गया, और पावर को एक कम कर दो, स्क्वायर रहेगी। फिर पावर को इधर मल्टीप्लाई करो, 6x, और पावर को एक कम कर दो, दो में से एक निकालोगे तो एक बचता है। तो वन तो हम नहीं ना लिखते, वन तो हम ऐसे ही बस एक्स ही छोड़ देते हैं, दिस इज फाइन। प्लस अब 7x, एक्स की पावर क्या है 1, अगर लिखा ना हो तो 1 × 7 7 ही होएगा। अब x की पावर कम करो, 1 में से एक कम करोगे तो वो पावर हो जाएगी 0। किसी भी चीज की जब पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, वो 1 होता है। तो 7 × 1 खाली 7 ही होएगा। और जो कॉन्स्टेंट लिखे होते हैं जिसके साथ कोई एक्स नहीं होता, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, यानी उसका डेरिवेटिव हम नहीं निकालते। वो क्यों होता है? क्योंकि इसके साथ एक्स की पावर 0 लिखी होती है। कॉन्सेप्ट ये है कि 1 जो है वो एक्चुअली एक्स की पावर 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई करते हो सारा खत्म हो जाता है। तो वंस अगेन पावर को बाहर मल्टीप्लाई करो और पावर को एक कम कर दो, बस ये सिंपल पावर रूल है। कुछ पूछोगे नहीं, मैं चलता जाऊंगा, क्योंकि फिर मेरा आइडिया यही है कि आपको आता है। तो अब मैं कहता हूं कि 7/2x, नहीं ये तो मुश्किल हो जाएगा, 7/x² का प्लस 3x² माइनस 1। ये 7/x² है ना, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, y प्राइम क्या होएगा, निकल आया तो बता दो। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि बेसिकली डेरिवेटिव डायरेक्टली ना निकालो, पहले वो निकालो, पहले इसको ऊपर सारे कुछ को ले जाया करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं कहूंगा कि 7x की पावर -2 कर दूंगा, विच मीन्स कि मैं सारी पावर्स पहले ऊपर ले जाऊंगा। भाई x² है ना नीचे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। मैंने डिफरेंशिएशन नहीं की बिल्कुल अभी, मैं सिर्फ सब चीजें ऊपर लेके जा रहा हूँ और उनको एक तरह से लिख रहा हूँ बस। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, अब मैं लिखूंगा y प्राइम। अब पावर को मल्टीप्लाई करो, क्या बना -14। पावर को एक कम कर दो, क्या बना -3, यानी -2 में से -1 करोगे तो वो -3 हो जाएगा। फिर यही काम करो, पावर को मल्टीप्लाई करो 6x, और पावर को एक कम कर दो तो वो 1 बन गया। तो ये मेरा डेरिवेटिव निकलता है। भी पल्ले पड़ती है, यही जिनको आता है उनको तो ये बहुत ही आसान लगेगा, जिनको नहीं आता ये उनके लिए है बेसिकली। अब पता नहीं कर रहे हो नहीं कर रहे। सर जी मैं तो कर रही हूँ, बाकियों का मुझे भी नहीं पता। पहले से आता है ना ये सारा कुछ। यस सर। हाँ, ये तो आसान वाला हिस्सा है किताब का, जो एक खुद करो बस, फिर मैं आगे जाऊंगा। जरा इसको मैंने वो कर
तो 2/x³ है और 4/x² है। तो ये मैंने बटे में लेके जाना है। 2 ओवर ये है और 4 ओवर ये है। चलो जी करो। हम अगेन कोशिश करना, मुझे आंसर बताओ बस। -6x⁻⁻4 मैं करूँ भाई, फिर देखना। प्लस तो ए क्यूब। ओके। तो अगेन अपना अपना तरीका है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करो। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं पहले एक्स को सारों को ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये इस तरह से बच जाएगा। ठीक है। कौन किस वाले में? एक एक मिनट होल्ड करना है यार। अच्छा, उससे को हौसला करे, मैं 1 मिनट आता हूँ।
आ गए भाई, वापस आ गए। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे, हाँ हम मैं ये कह रहा था कि मैं सबको ऊपर लेके जाता हूँ पहले पावर्स में, और फिर इसको सॉल्व करता हूँ। प्लीज याद रहे, ये अभी डेरिवेटिव नहीं निकला, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ मैंने सब चीजों को ऊपर किया है और ये किया है। अब मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ। ठीक है, जब सारा कुछ इस तरह हो जाता है फिर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ। डेरिवेटिव क्या होता है कि पावर को मल्टीप्लाई करते हो और पावर को एक कम कर देते हो। ठीक है, फिर अगेन 4 - 4 टाइम्स -2 जो है वो प्लस हो जाएगा, तो +8x - 3 प्लस, अब 3x का डेरिवेटिव खाली 3 है। इजी है, संभाल लोगे। मतलब ये होना तो रिवीजन ही चाहिए असली तौर पे आपके लिए, कि आपको ये याद आ जाए बस कि ये कैसे करते थे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो आगे ये होएगा कि आपके पास दो फंक्शंस होते थे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते थे, उनको आपने डिफरेंशिएट करना होता था। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहूँ कि आपके पास है 7x² + 1 मल्टीप्लाई बाय 3x² - 2। दो फंक्शंस थे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते थे। तो एक तो रास्ता इसका ये है, मुझे पता है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर आता है फिर उसका डेरिवेटिव निकाल लो, लेकिन इसका जो सही तरीका है वो प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि इफ y इज इक्वल टू यू वी, तो y का डेरिवेटिव जो है वो होता है यू वी प्राइम प्लस यू प्राइम वी। अगेन यार, पता है क्या है, प्रोडक्ट रूल जिसको जिसने जैसे पढ़ा हुआ है, जिसको जैसे याद है, वो बंदा उसी तरीके से करे, कोई मसला नहीं। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि अगर y बराबर है uv के, यानी क्वेश्चन ये है कि y एक फंक्शन इज इक्वल टू uv है, दो फंक्शंस हैं, पहला u है दूसरा v है, तो उसका डेरिवेटिव इस तरह होएगा कि u का फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, फिर v का डेरिवेटिव प्लस u का डेरिवेटिव, और फिर v एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये पहला फंक्शन ये वाला u है और दूसरे वाला v है। तो डेरिवेटिव इसका क्या होएगा? मैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखूंगा, यानी 7x² + 1 को मैं एज इट इज लिखूंगा फर्स्ट फंक्शन को, और दूसरे का डेरिवेटिव निकालूंगा। तो दूसरे का डेरिवेटिव क्या आया? 6x। ऐसे ही है ना, अगर मैं 3x² - 2 का निकालूं तो वो खाली आता है 6x प्लस। अब मैं पहले का डेरिवेटिव निकालूंगा विच इज 14x टाइम्स 3x² - 2, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो वही बस आपका आंसर बन जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन में भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे। फिर एक सेकंड दे रहा। अच्छा भाई, ये प्रोडक्ट रूल है, और अगेन बात वही है कि इसकी बस प्रैक्टिस ये है कि आप जितनी भी कर लो। तो एक क्वेश्चन आप खुद कर लो ज़रा मेरे होते होते। तो आप ये करो कि वाई को मैं क्या इस वक्त करूँ, कि वो है बड़ा आसान इस वक्त आपका, फिर माइनस। तो इस वक्त आपका है आसान, क्योंकि हमने टॉपिक्स कोई नहीं पढ़े अभी फिलहाल, ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, तो इसलिए बड़ी आसान आसान से क्वेश्चन हैं। लेकिन कर लो, नो प्रॉब्लम। तो ये वाई है, जाहिर बात है दो फंक्शन है, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि इसमें प्रोडक्ट रूल तो इस्तेमाल होना ही होना है, लेकिन जरा करो खुद प्लीज, देखो क्या होता है।
तो मैं अगेन उसी तरह करूंगा कि मैं पहले सब कुछ ऊपर ले जाता हूँ। ये बन जाता है एक्स की पावर -2 माइनस 3x² इंटू 2x प्लस 7x की पावर -3। ठीक है जी, मैं सब कुछ पहले ऊपर ले गया हूँ और कुछ नहीं किया। तो x की पावर -2 माइनस 3x² 2x और 7x की पावर -3। अब मैं डेरिवेटिव की तरफ जा सकता हूँ। डेरिवेटिव क्या होएगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स की पावर -2 माइनस 3x2 ये एज इट इज, और दूसरे का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 माइनस 21 x -4 ठीक है, प्लस, अब मैंने पहला फंक्शन एज इट इज लिखा था, दूसरे का डेरिवेटिव निकाला था। अब मैं पहले का डेरिवेटिव निकालूंगा, वो आएगा -2 x की पावर -3 -6x अली x, ठीक है, और दूसरा फंक्शन आप एज इट इज लिखते हो। यार ये आता है ना कि कभी दोबारा नहीं होना, मतलब आज के अलावा, तो कोई मसला नहीं, क्लियर है आपको बिल्कुल। मुझे क्लियर है। एक्चुअली इंटर में ना आप बहुत ही ज्यादा मुश्किल मुश्किल लंबे लंबे सवाल करते थे जो यहाँ नहीं करने हैं। यहाँ पे सिर्फ रूल्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अगली चीज जो है वो क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल उस वक्त चलता है जब y इज इक्वल टू यू ओवर वी होता है। y इज इक्वल टू यू ओवर वी, तो u मल्टीप्लाई v था, ये u ओवर v होता है, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, बी यू प्राइम माइनस यू वी प्राइम ओवर v का स्क्वायर। इसको याद करना पड़ता है, वो पिछले वाला तो जनरल नॉलेज से याद हो जाता है, लेकिन इसको याद करना पड़ता है क्वेश्चन टूल को। अगेन जिसको जैसे याद है वो उसी तरह से करो प्लीज। तो क्वेश्चन टूल उस वक्त इस्तेमाल होएगा जब u ओवर v, जब दो चीजें डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है। तो उसका रूल ये है कि वी यू प्राइम माइनस यू वी प्राइम ओवर वी स्क्वायर, इसकी तरतीब नहीं चेंज कर सकते, इसको कुछ नहीं और कर सकते, ठीक है। इसमें आप तरतीब भी बदल लो प्रोडक्ट टूल में तो कुछ नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन टूल में ऐसा नहीं होएगा। तो ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चंस ये ऐसे होंगे कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2x फॉर एग्जांपल, ठीक है। यानी जहां पे भी तुम्हें क्वोशंट नजर आएगा ना, मतलब u ओवर v जहां पे भी नजर आएगा, वो वहां पे क्वोशंट टूल यूज हो जाएगा। अगेन मैं चुप करता हूँ, ये क्वेश्चन टूल लिखा हुआ है, किसी को याद है नहीं याद ये देखो, बस ये लिखा हुआ है और उसको सिर्फ फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है। सिर्फ हाथ चलाने की कोशिश करो कि आपसे सॉल्व हो जाता है। सर जी सिंपलीफाई करना है कि बस रूल लगाना है? रूल लगा लो, और सिंप्लीफाई ज्यादातर इसमें खुद ही कर लिया करो बाद में, मतलब जरूरत नहीं होती। अगर आप रिटर्न क्वेश्चन कर रहे हो ना 5 नंबर वाला, तो जी। वो आ, फिर तो वो है, मतलब फिर तो वो करना पड़ता है। अगर 5 नंबर, अगर मल्टीपल चॉइस कर रहे हो फिर उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती। हो गया।
सर जी मेरा हो गया है। अ, हाँ तो आसान ही है वैसे वाकई। तो जरा फॉलो करना कि मैं ऊपर से शुरू करूंगा। तो पहले v का फंक्शन आएगा 1 - 2x यानी v, यू प्राइम लिखा हुआ है तो यू प्राइम ऊपर वाले का डेरिवेटिव है विच इज 2x माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन यानी 3 + x² और इसके बाद नीचे वाले का डेरिवेटिव विच इज -2। जरा इसके साथ साथ रख के देखो क्वेश्चन टूल के कि मैंने किया क्या है। तो पहले मैंने v का फंक्शन लिखा है यानी नीचे वाला 1 - 2x, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिखा है, फिर माइनस का निशान है और फिर u v प्राइम। तो फिर माइनस का निशान है, फिर u यानी ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी -2, और नीचे क्या आता है, नीचे v स्क्वायर आता है विच मीन्स 1 - 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको जिस तरह मैंने अभी इसको कहा है कि सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, इधर तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो 5 मार्क्स वाला, फिर जरूर सिंप्लीफाई करो, वरना ये ज्यादातर आप कर एमसीक्यूज ही रहे हो। आपका क्विज है ना, आपने कहा था। यस सर। तो अभी आप क्विज करोगे ना तो आपको समझ आएगी कि ये मैथ तो बहुत ही मसला है। तो मसला ये है कि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लेकिन वो कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं करने हैं, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए करना कैसे है काम, उस हिसाब से आप करते जाते हो। लो भाई बस मैं यहीं तक पहुंचना चाहता था, एक तरह की रिवीजन थी आपके लिए ये। तो इसमें बेसिकली ये है कि काफ़ी देर तक ये सिर्फ पावर रूल और इसके ऊपर काम करता रहेगा। अभी कोई ट्रिग्नोमेट्री आपको नजर नहीं आएगी, सिंपल सिंपल डेरिवेटिव्स आएंगे, सिंपल डेरिवेटिव्स बिल्कुल। क्योंकि कोई बंदा बोलता नहीं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो बस तो ठीक है, इसका मतलब आता है आपको। ये प्रोडक्ट रूल शुरू हो गया, इसने एफ जी में लिखा हुआ है, आपने जैसे याद किया हुआ है आप वैसे चलो, बस कॉन्सेप्ट से चलो प्लीज, ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल हो गया, फिर ये क्वेश्चन रूल आ गया, ये कितना मुश्किल लिखा हुआ है वही नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव और स्क्वायर। अब हम अगली दफा ट्रिग्नोमेट्रिक और चेन रूल, ये दो चीजें अगली दफा करेंगे। ये भी एक्चुअली तुम्हें आती है, रिवीजन ही है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, सो ऑन। तो ठीक है, बाकी कल कल हम इसको वाइंड अप करेंगे। अगर किसी को नहीं आता तो रियली आज बोलना चाहिए था, क्योंकि फिर अब मौका नहीं मिलता, कल से काम तेज हो जाता है। तो चलो कुछ नहीं होता। लो भाई ब्रेक के बाद, ठीक है। सर जी वो एमजीटी का बता दो। नहीं